फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग साइंस पढ़ते हैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसी में बातचीत करेंगे जो कि आपने लास्ट टाइम यहाँ पे अध्ययन किया था। हाँ, तो आपने लास्ट टाइम इसमें देखा था लेसन नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। तो ये सब आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कार्बन, उसके यौगिक क्या है, हमने आपको बताया था कि कार्बन का प्रतीक C होता है, कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है और ये सभी में पाया जाता है। तो ये सब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं लास्ट टाइम। दोबारा हम सिर्फ आपको हल्का सा रिवीजन करवा दे रहे हैं। और हमने आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 धनायन 4 ऋणायन करके आपको ये मिलता रहेगा। तो एक बार बताने के कारण हम इसे आपको बार बार नहीं बताएंगे, आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है वो कैसे संयोग करता है, और H बॉन्ड O बॉन्ड H, ये बंध या बॉन्ड कहते हैं। इसके बारे में आपने अध्ययन किया था। और आपने अध्ययन किया था कि कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति, उसमें श्रृंखलन, हमने बताया था कि कार्बन जो होता है उसमें श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो लंबे लंबे क्या है, श्रृंखलाएं इसलिए बनाता है क्योंकि वो बॉन्ड बना लेता है। तो कार्बन परमाणु के बीच से संयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखीय श्रृंखला और बड़े संरचना वाले यौगिकों या भौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल द्वियात्री बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इतना आपने लास्ट टाइम अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट टाइम इसके आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का प्रारंभ यहाँ से है, यहाँ से। तो चतुसंयोजकता, जो चतुसंयोजकता क्या है, तो देखिए संयोजकता होती है संयोग करने की क्षमता। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। इसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु H और Cl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना लेता है और संयोग करता है। तो संयोजकता क्या होती है, किसी के साथ संयोग करने की या उसके साथ जुड़ने या मिलने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन। अब देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो संतृप्त में क्या होता है, बॉन्ड पाया जाता है, यानी एकल बंध पाया जाता है। समान सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त में आएंगे तो एक एल्कीन होती है, एक एल्काइन होता है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n-2, यहाँ पे CnH2n, और एल्काइन में होता है CnH2n-2। ये इसके नॉर्मल या सिंपल सामान्य सूत्र हैं। तो ये सब आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम किसी की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो बनाते हैं वो कैसे बनती है, तो सबसे पहले जो हमकी आवर्त सारणी होती है उसमें देखिएगा कि सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन होता है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन को टोटल 2 चाहिए होते हैं। तो हमने जो बताया है ये वाली प्रोसेस के द्वारा सारी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6 में जो बंध बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो देखिएगा 2 कार्बन है बीचों बीच में, उसके बाद इसके साथ में 6 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। जब 6 हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएंगे तो उसके बाद जो आप सामने देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 की साझेदारी हो रही है, ठीक है। एक गुणा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट रखा है वो भी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन का एक ये इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का 1 है, तो एक हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का ले लिया, इसके पास 2 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होती है पूरी। अब देखिए CH4 मीथेन का सूत्र होता है, एथेन C2H6 का सूत्र होता है। अगर इसकी और ज़्यादा सरल संरचना या संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा।
प्रोपेन के बारे में बात करें, C3 एस्टेन ब्यूटेन, C4 एस्टेन पेंटेन, C5H12 ये इनके सूत्र हैं। और ओपन संरचना या संरचनात्मक सूत्र की बात करें तो वो आप इधर देख सकते हैं। तो ये सब आपको लिखने हैं और ये सब आपको पढ़ने हैं। अब देखिए, कहीं कहीं आपको जो बॉन्ड लगे हुए मिलेंगे उसमें आपको कहीं पे सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो कहीं डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड हैं वो एल्केन होते हैं, क्या होते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड वाले एल्केन एल्कीन होते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो देखिए इसमें यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड लगा है, ये सब एल्कीन है, क्या है, एल्कीन। तो उसमें एथीन है, ठीक है, एथीन प्रोपेन ब्यूटेन। तो ये जो हैं इसमें हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आपने देखा कि कार्बन जो होता है उसमें बॉन्ड या फिर आबंध बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे अधिक श्रृंखला बनती है। और संयोजकता क्या होती है, संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त कार्बन को 2 युग्मों में बांटा जाता है। संतृप्त में 1 कार्बन होता है और असंतृप्त में 2 कार्बन हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। इसका सूत्र ये है और इसका ये और इसका इधर है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है, एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होती है, तो एक एक ले लेता है, 2 बन जाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। तो इनके ये सूत्र लिखे हुए हैं, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। इसको आपको लिखना है, पढ़ना है, याद करना है एल्केन के बारे में। और फिर उसके ये हैं, वो एल्केन थी, ये हैं एल्केन। तो एक होती है एल्केन, एक होती है एल्कीन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एल्कीन है, इनके सूत्र हैं एथीन C2H4, प्रोपीन C3 एस्टेन, ब्यूटेन C4H8। तो आज आपको यही लिखने हैं, यही पढ़ने हैं और इन्हीं को याद करना है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर पे आपको बार बार लिखना है। कुछ चीज़ें हमने आपको इसमें अभी बता दी हैं, समय समय पर बताते रहेंगे। तो ये चैप्टर हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशान करे, कुछ थोड़ा कठिन भी लगे। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल पहले से बिल्कुल पूरा डिफरेंट है, पूरा अलग है। अगर ये चैप्टर आप कई बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, तभी आप इसे कवर कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम भी बताते रहेंगे। तब तक आप इसे सब सूत्र लिखें, उनके नाम लिखें जो मैंने आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन बताए हैं, उनके सूत्र को आप लिखें ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम।